हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। बहुत से भाई दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या और गल्फ़ के मुख्तलिफ़ कंट्रीज से हमसे अपने हंगेरियन वर्क कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाते हैं जो उनको उनके कंसल्टेंट्स या एजेंट हजरात ने दिए होते हैं। तो पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने ये चीज़ नोटिफाई की और इस चीज़ के ऊपर हम पहुँचे कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाली वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑफ़ कोर्स हम जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं उसकी हम एक फ़ीस चार्ज करते हैं, एक मामूली सी फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक करने के ऊपर कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए उसके अंदर हमने ये चीज़ चेक की कि बहुत सी ऐसी कंसल्टेंसीज़ जिन्होंने दुबई से वीज़ा जारी कर रखे थे, कतर से, कुवैत से, पाकिस्तान से इवन और इंडिया से भी, तो बहुत ज़्यादा एजेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे थे अपने क्लाइंट्स को। और कुछ लोग तो हमने ऐसे पकड़े जिन्होंने इवन के फेक स्टम्प्स बना रखी थी कंपनी की। तो क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो ऑफ कोर्स वो पकड़े गए, क्योंकि स्टैंप जो उन्होंने बनवा रखी थी कंपनी की उसके ऊपर जो टैक्स नंबर लिखा था वो कंपनी के ऑफिशियल टैक्स नंबर से उसका एक डिजिट सिमिलर नहीं था, मिलता जुलता नहीं था, और इवन के एक डिजिट उनका मिस था। हंगरी के अंदर जो कंपनीज़ होती हैं, जो भी कंपनीज रजिस्टर होती हैं, उनका एक टैक्स नंबर होता है बाकायदा। तो जो उन भाई ने वो स्टैंप लगा के दे रखी थी उनको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने एक डिजिट की मिस्टेक कर रखी थी और उससे हमने उनको पकड़ लिया। तो इसी तरीके से और भी जो हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट चेक किए हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर, तो हमने बहुत ज़्यादा तादाद में ये चीज़ हमने चेक की है कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, जाली वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप एम्बेसी के अंदर या VFS के अंदर जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो तो ना ही VFS आपको बताएगी और ना ही एम्बेसी आपको बताएगी उस वक़्त कि आपके डॉक्यूमेंट ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं। जब तक वो आपके वीज़ा का डिसीजन नहीं दे देते तब तक वो आपको ये कभी भी नहीं बताते कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं। ऑफ कोर्स उनको अपनी फ़ीस चाहिए होती है, आप उनको उनकी वीज़ा फ़ीस सबमिट करते हो और आपकी वो फ़ाइल ले लेते हैं। फ़ाइल लेने के बाद वो अगले 1-1.5 महीने के अंदर उसके ऊपर वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप वो फ़ाइल लेके जाओगे एम्बेसी में, उस वक्त वो आपको कभी भी नहीं बताते कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं, जब तक आप उनको फ़ीस सबमिट नहीं करोगे, वीज़ा की फ़ीस। और वीज़ा फ़ीस सबमिट करने के बाद भी वो 1-1.5 महीने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की चेकिंग करते हैं और उसके बाद तकरीबन महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो आपको डिसीजन देते हैं। तो एम्बेसी या VFS ग्लोबल आपके डॉक्यूमेंट चेक करके कभी भी आपको नहीं बताएगी कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं हंगरी के ऑफिशियल जो आप यहाँ से गए हैं डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉय की तरफ से, तो आप वो हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी हमने देखी कि बहुत से भाइयों के डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल थे, हर चीज़ ओके थी, लेकिन कंपनी ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त या प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त कोई ना कोई नाम की मिस्टेक या जॉब टाइटल की मिस्टेक या सैलरी की मिस्टेक या कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी थी जो कि हमने पकड़ ली। अगर वो हम ना पकड़ते और वो डॉक्यूमेंट वैसे ही सबमिट कर देते तो उन भाइयों का वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाना था। तो कोशिश करें कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट आए अपने एजेंट की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से, तो वो आप डॉक्यूमेंट हमसे या किसी और बंदे से आप वेरीफाई करवा लें, उसके बगैर आप एम्बेसी में जाएं, क्योंकि आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा ऑफ कोर्स आपके पैसे भी लगेंगे। जो आपको बंदा जो भी आपको डॉक्यूमेंट देता है, जो भी एजेंट देता है, तो डॉक्यूमेंट देने के बाद भी वो एक फ़ीस रिक्वायर्ड करता है आपसे। ये नॉर्मल प्रोसीजर इंडिया के अंदर भी, दुबई के अंदर भी, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी, कि जो भी कंसल्टेंट या एजेंट जब आपको डॉक्यूमेंट देता है तो डॉक्यूमेंट देने के बाद हार्ड कॉपी वो आपसे मज़ीद पैसे रिक्वायर्ड करता है। तो कोशिश करें कि आप उनको पैसे तब तक ना दें जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना करवा लें। तो ये कुछ हदायत थी, कुछ चीज़ें थी जिनको आपके साथ शेयर करना था। बाकी अगर आपके कोई सवाल हों या आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स हमसे वेरीफाई करवाना चाहते हो और चेक करवाना चाहते हो अपने हंगेरियन डॉक्यूमेंट्स के वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं या उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, या फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमसे रब्ता कर सकते हो। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, चेक करवाने हैं, तो आपको प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। उस अपॉइंटमेंट की एक फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी होगी ऑनलाइन, और उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं आपको खुद कॉल पे ले लूँगा। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।